नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। मोदी आवास पहुंचे हैं। यहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। टीडीपी के एक सांसद ने बताया कि किस दल से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, इसका फार्मूला पहले ही तय किया जा चुका है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और यहाँ पर बात करें लगभग 5:15 बजे के करीब, 7:15 बजे के करीब जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ लेंगे। एनडीए की जो सरकार है वो अब लगातार कोशिश कर रही है सरकार बनाने की, और यहाँ तक की बात करें सहयोगी दलों की तो 14 सहयोगी दल जो है और 18 सांसद जो है वो शपथ लेंगे। मगर यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो 7 कैबिनेट मंत्री जो है वो इसमें शपथ लेंगे, 11 भी कहीं ना कहीं शपथ लेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार एनडीए सरकार बनाने को लेकर कोशिशें करता नजर आ रहा है, वो कोशिशें सफल होती नजर आ रही है। और अब देखना होगा कि कौन सा मंत्रालय किसको दिया जाएगा, कौन से मंत्री को कहां पर से बैठाया जाएगा। तमाम कोशिशें जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल रही थी। बैठकें की जा रही थी, बैठकों के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम जो गठबंधन पार्टी थी वो भी इसमें शामिल होती नजर आ रही थी। मगर अब कहीं ना कहीं बिल्कुल रास्ता साफ हो चुका है कि किस तरीके से सरकार बनाई जाएगी। और टीडीपी की बात करें तो टीडीपी और जेडीयू की तो लगातार दो बड़े नेता जो है इसमें शामिल है। शिवसेना की बात करें तो उसमें भी 1 मंत्री जो है वो शामिल है। मगर यहाँ पर लगातार जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं अब सफल होती नजर आ रही है, और कल का इंतजार जो है वो सबको बिल्कुल होने वाला है। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तैयारियों की तो तैयारियां किस प्रकार से की जा रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? और शपथ ग्रहण समारोह में बाहर से भी क्या कोई बड़े नेता आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें कल के समारोह की तो कल जो है वो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से शपथ ग्रहण होगा, बिल्कुल शपथ ग्रहण के साथ साथ कहीं ना कहीं तमाम मंत्री जो है वो भी शपथ लेंगे। और ये भी बात की जा रही है कि लगातार बड़े मंत्री जो है इसमें शामिल होंगे, चाहे अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, या फिर और बड़े नेताओं की बात करें, या फिर किसने बड़े सभी जो नेता है वो इसमें शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं एनडीए की जो सरकार बन चुकी है या फिर क्या है बनने वाली है, उसको लेकर जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी की गई है। तमाम रास्तों को कहीं ना कहीं डाइवर्जन किया गया है, तमाम व्यक्तियों को, आम व्यक्तियों को वहां तक जाने की परमिशन नहीं है। मगर अब जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है उससे कहीं ना कहीं साफ हो चुका है कि एनडीए की सरकार जो है वो कल बनती हुई नजर आएगी। और जिसमें बात करें उपराष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू की, वो भी कहीं ना कहीं शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। मगर आप देखना होगा कि वाकई में ही एनडीए की सरकार जो है वो आने वाले समय के अंदर किस तरीके से जनता के लिए काम करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल राजीव, बड़ा सवाल यह भी है कि लगातार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास सीटें कम हैं, गठबंधन की सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी दबाव में है और सरकार चल नहीं पाएगी। क्या कुछ ऐसी चीजें अंदर से निकलकर सामने आई राजीव अभी तक कोई? देखिए संदीप, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एनडीए की और इंडिया गठबंधन की, तो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही थी। इंडिया गठबंधन जो है बार बार कह रहा था कि ये एनडीए की सरकार है वो गठबंधन की सरकार है और ये ज्यादा लंबा समय चलने वाला नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारी करता नजर आ रहा था, 400 पार का नारा दिया जा रहा था, मगर वो 400 पार बिल्कुल भाजपा नहीं कर पाई। और उनकी जो कुछ कमियां थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कमियां दूर करने के लिए एनडीए के
सहारा लिया गया एनडीए की तरफ से, जिस तरीके से लगातार कोशिश की गई है सरकार बनाने की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर था वो भी सफल होता हुआ नजर आया। मगर अब जिस तरीके से कहते हैं लगातार जो कोशिशें की जा रही है और कल के समारोह के लिए लगातार जो तमाम मंत्री जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर कहीं और राज्य के हों, टीडीपी के हों या फिर जेडीयू के हों, तमाम मंत्री जी। जो है वो कल बिल्कुल उसके कहते हैं समारोह के अंदर शामिल होंगे। और आज दिल्ली के अंदर तमाम मंत्री जो है वो आवासों पर आ चुके हैं और देखना होगा कि लगातार जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके अंदर किस तरीके से बदलाव किए गए हैं, क्योंकि पहले मंत्रालय किसी और को दिया गया था, अब मंत्री को जो चेहरा जो है वो बदल चुका है और इसके अंदर किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल राजीव, सरकार गठबंधन की बन रही, बीजेपी की सीटें कम थी, बहुमत में बीजेपी नहीं आई, इसलिए गठबंधन की सरकार है। तो प्रधानमंत्री मोदी जब 2 बार प्रधानमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत से सरकार आई थी, लेकिन इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आई है, गठबंधन की सरकार बन रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां कौन कौन सी होंगी सरकार चलाने में? संदीप, बिल्कुल सही जी कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री के सामने बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि 2 बार जो सरकार बनी है वो जी बहुमत के साथ बनी है, मगर यहाँ पर तीसरी बार की बात करें तो तीसरी बार बहुमत बिल्कुल भाजपा को नहीं मिला और जी कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से इस बहुमत मिलता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से अब बहुमत मिल चुका है और सरकार बनाने के लिए जैसे भाजपा की तरफ से दावा कर दिया गया है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं कोशिशें जरूर की जाएगी, मगर यहाँ जी पर खींचातानी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनडीए की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें या फिर जी चिराग पासवान की बात करें, तमाम मंत्रियों को कहीं ना कहीं ऐसे मंत्रालय बिल्कुल दिए जाएंगे जहां पर वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते रहे। अगर कोई जी दिक्कतें आती है तब ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खींचातानी जो है वो देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन कहता नजर आ रहा था कि सरकार ज्यादा लंबा समय चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ एनडीए की सरकार है, ना कि भाजपा की सरकार है। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो जरूर देखने को मिल रहा है। मगर यहाँ पर बात करें एनडीए की, तो एनडीए की सरकार अब बिल्कुल बनने वाली है और देखना होगा कि ये किस तरीके से कार्य कर पाती है। दूसरा, यहाँ पर भाजपा को एक चीज समझनी होगी, जिन कमियों को दूर करने की कोशिश की जा रही है वो कमियां कहीं ना कहीं दोबारा सामने ना आए, क्योंकि अब कुछ समय पश्चात दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी भाजपा जो है वो अपनी रणनीति बिल्कुल आगे की बढ़ाती हुई नजर आएगी। और पूरे देश को संभालने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2 बार कोशिश करते, क्या तीसरी बार भी उसी तरीके की प्रक्रिया जो है या फिर कोशिश जो है वो की जा सकती है? क्या कमियों को, जो कमियां सामने आएंगी उनका, चुनौतियों का सामना जो है वो किस प्रकार कर पाएंगे? जी बिल्कुल राजीव, एक और बात समझेंगे आपसे, जिस प्रकार से देखा जाए कि मोदी 3.0 की सरकार बन रही है, जो काम पिछले चल रहे थे सरकार में, क्या वैसे ही चीजें चालू रहेंगी या फिर इस बार गठबंधन की सरकार है तो कुछ रुकावटें उसमें आ सकती हैं? देखिए संदीप, जी यहाँ पर बात करें, जैसे 2 साल कह सकते हैं 2 बार जो प्रधान मोदी रहे और उनके कार्यकाल के अंदर जैसे जैसे कार्य चलते रहे, वो कार्य कुछ हद तक जो लास्ट में आकर कुछ रुके जरूर थे, मगर क्या उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा जी ये जरूर देखना होगा। मगर यहाँ पर बात करें क्या उनके अंदर बदलाव किया जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के चेहरे जो है वो बदलते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका काम करने का तरीका भी बदलेगा और कहीं ना कहीं आप फेरबदल भी देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पर बात करें क्या सुचारू रूप से जी वही योजनाएं जो है जो पहले प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई थी, जी चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर कहे और जल योजना हो या फिर प्रधानमंत्री की जो जी गारंटियां थी, क्या वो चीज सारी चीज अभी तक वैसे ही चलती नजर आएगी? अगर वैसे नहीं चलती है तब कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है, और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए किस तरीके से एनडीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, भाजपा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, जी और खुद प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इन कमियों को कैसे दूर करेंगे और कैसे सॉर्ट आउट कर सबको एक साथ रखकर सरकार चला पाएंगे, ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जैसे चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट आए, उसके बाद लगातार बीजेपी की बात करें या एनडीए दलों की बात करें तो लगातार बैठक हो रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठक में मौजूद थे, लेकिन क्या इस पर कोई चर्चा हुई है कि जो सीटें कम हुई हैं, ये सीटें कम क्यों हुई हैं? क्या इस पर कोई मंथन हुआ अभी तक? देखिए, यहाँ पर जी बात करें संदीप, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव के अंदर जो भाजपा की जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम होती नजर आई। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या को लेकर जितनी भाजपा के अंदर उम्मीदें थी वो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं विफल होती नजर आई। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एनडीए की सरकार जरूर बनी है और पिछले कुछ दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला, जिसके अंदर ये भी मंथन किया जा रहा था कि वाकई में ही कमियां भाजपा की कहां रही जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत जो है वो उनको नहीं मिला। दूसरी बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर जिस तरीके से अयोध्या के अंदर बहुमत मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा भाजपा को। मगर अब एनडीए की तरफ से भी कहीं ना कहीं कोशिशें की जाएंगी सरकार बनाने को लेकर, मगर कहीं ना कहीं चुनौतियां बिल्कुल आएंगी अब तीसरी बार, और तीसरी बार इस चुनौतियों को सामना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किस प्रकार कर पाएंगे। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, अगर सरकार चलाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं या फिर मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल करना पड़ सकता है या फिर एनडीए के अंदर कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आएंगी या फिर मंत्रालय को लेकर
लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर, तब कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बनेगी और इस मुश्किलों का फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उठाने की कोशिश करेगा। मगर अब एनडीए को भी पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन हमारी कमजोरियों को फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हर चीज को तालमेल मिलाकर प्रधानमंत्री को चलना होगा और देखना होगा क्या तीसरी बार जो 2 बार सरकार चला चुके हैं वो तीसरी बार किस तरीके से सरकार चला पाएंगे, और अगर दिक्कतें आती है तो चुनौतियों को सामना किस प्रकार से कर पाएंगे। बिल्कुल राजीव, सही बात, बड़ी बात कही आपने। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए इस बार गठबंधन की सरकार बन रही तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौतियां बहुत होंगी। अब उन चुनौतियों से प्रधानमंत्री कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।